इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएंगे। किसी को डराने की कोशिश कर रहे हो, किसी को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम हमेशा से कहते थे आप बोखलाहट का, परेशानी का शिकार है, और आपकी परेशानी बोखलाहट नज़र आ रही है, नज़र आ रही है। एक तरफ आप कहते हैं हम बड़े मजबूत हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अपना जादू चला लिया है। ये परेशान है, कंफ्यूज्ड है। मैं बताना चाहूँगा कि इंतशार ज़दा लोग अगर अब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए फसाद की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। इनके कहने पर तो अब इनकी अपने कौमी असेंबली में नहीं आएंगे, तो बाकी आवाम क्यों आएगी? और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो सुहाने ख्वाब, वो जो ख़ूबसूरत कहानियाँ इमरान ख़ान साहब ने और उनके चंद वुज़रा ने ऑपोजिशन के दिनों में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को सुनाई थी, अब पाकिस्तानी आवाम के सामने ये चीज़ बिल्कुल आया हो गई है कि वो सारी बातें थी। वो सोशल मीडिया पर मीम चलते हैं ना कि इमरान ख़ान की और असद उमर की तस्वीर है। इमरान ख़ान कह रहा है कि तुमने क्या कर दिया मईशत के साथ, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो असद उमर नीचे कह रहे मुझे क्या पता था हुकूमत मिल जाएगी। है ना, बातें करना आसान होता है, हुकूमत चलाना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो सुहाने ख्वाब इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिखाए थे कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में 1 करोड़ लोग इस कौम के बेरोज़गार ज़रूर हुए हैं। 50 लाख घर बना के दूंगा। 50 लाख घर तो नहीं बना के दिए, लेकिन हाँ, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को बेघर ज़रूर किया है। अपने घर को रेगुलराइज़ कराया है, ताकतवर लोगों के घरों को रेगुलराइज़ कराया है, लेकिन मज़दूर का घर, गरीब का घर उसको गिरा दिया गया। कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब नज़र ये आ रहा है कि वो वज़ीर आज़म जो कि अपने आप को इतना ताकतवर कहते थे, कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ, वो कभी ज़िंदगी में जो आदमी पार्लियामेंट लॉजेस नहीं गया था, कल उसको भी पार्लियामेंट लॉजेस जाना पड़ा अपने इत्तेहादियों से बात करने के लिए। मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, लेकिन उसको चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए काफ लीग से बात करने के लिए काफ लीग के पास जाना पड़ा। जो आदमी एरोगेंस की मिसाल है दुनिया में, जो वोट मांगने के लिए भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर नहीं गया था, वो पिछले दिनों कराची आया, चंद घंटों के लिए आया, कराची वालों के मसाइल को हल करने के लिए नहीं आया। वो जो 1100 अरब रुपए का वादा किया था, 162 अरब का वादा किया था, उसकी कोई ब्रीफिंग लेने के लिए नहीं आया। वो जो कराची सर्कुलर रेलवे का पिछले साल सितंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग करके गए थे, इफ्तिताह करके गए थे, उसकी प्रोग्रेस का जायज़ा लेने के लिए नहीं आया। कराची आया तो GDA से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अकाबरीन से मिलने के लिए आया। और आप ये देखें कि वोट मांगने के वक्त 2018 में जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे, तो उन्होंने तमाम चीज़ें मैनेज कर दी थी। 18 में इमरान खान साहब नहीं आए थे, लेकिन हाँ 2022 में उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर भी आना पड़ा। और फिर GDA के वफ़द से मिलने के लिए मिनिस्टर्स इनक्लेव में उनकी एक वज़ीर के पास जाना पड़ा। ये वो आदमी जो कहता था मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ये कहता था कि मैंने बड़ी मेरी मजबूत मुस्तहकम हुकूमत है। लोग उसके तर्जुमान आके कहते हैं कि इमरान खान ठोक बजा के रखेगा।
नज़र आ रहा है तमाम सिचुएशन। ये वो आदमी है जो कहता था खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। IMF के पास भी चला गया। छोटी काबीना रखूँगा, कर्जे नहीं लूँगा, अकरबा परवरी नहीं। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतशार की जमात है। कहते थे कि कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।